अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी वर्करों को हल्के में ना ले सरकार दमन की नीति छोड़कर मांगों को पूरा करे। आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल को सीटू सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और रिटायर कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन। आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल पिछले 8 दिसंबर से निरंतर जारी है। हड़ताल की अध्यक्षता गीता नागर, सोना देवी ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन उषा रानी ने किया। हड़ताली आंगनबाड़ी वर्करों को सीटू सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और रिटायर कर्मचारी संघ ने अपना समर्थन दिया। इससे पूर्व तीनों संगठनों के पदाधिकारियों ने गोहाना रोड पर स्थित सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय पर बैठक की। उसके बाद गोहाना रोड हनुमान मंदिर के पास से जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हट्टर थारी ताराशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जहां पर हड़ताली आंगनबाड़ी वर्करों को समर्थन देने की घोषणा की गई। धरने को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार वर्कर को 1500 रुपए, हेल्पर को 750 रुपए लागू किए जाए। 2018 में मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते के अनुसार न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और छठे महीने बढ़ने वाले महंगाई के आंकड़े अलग से दिए जाएं। पोषण ट्रैकर बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि वे काम करना चाहती हैं, लेकिन सरकार उन्हें हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है। आंगनबाड़ी वर्करों से अनेकों काम लिए जा रहे हैं, जबकि उस हिसाब से उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों की कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, कुछ मांगे अभी बाकी हैं। सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। सीएम ने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी वर्करों को कुशल और अर्धकुशल का दर्जा और न्यूनतम वेतन देंगे। वो सीएम अपनी बात से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार दमन की नीति छोड़कर आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों को पूरा करे। सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को हल्के में ले रही है। आंगनबाड़ी वर्करों की कोई नई मांग नहीं है। जो सरकार ने घोषणा की थी उसे लागू करने की मांग कर रही है। मेरा नाम गीता है और मैं CI2 की नेता और आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर की प्रधान जिला। और हम यहाँ कितने दिन हो गए, 8 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं और सरकार हमारी बातों पर कोई भी इतना ध्यान नहीं दे रही है। ये बिल्कुल हल्के में ले रही है सरकार। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो बातें जो बोलते हैं तो वही तो हमारे लागू करवाने के लिए बैठे हैं। हम कोई नई मांग तो नहीं मांग रहे। तो हमारी वो सारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। और कल हमारे किसान सभा के जो जितने भी नेता थे वो आए थे हमारे बीच में सहयोग के लिए। आज सर्व कर्मचारी संघ के भी हैं, मजदूर भी है, ठेका कर्मचारी हैं, सब हमारे सहयोग में आए हुए हैं। आंगनबाड़ी हेल्पर को, वर्कर को अकेला ना समझा जाए। सरकार इस धोखे में है, इन पर दबाव करके, दमन करके इनको उठा दे जाएंगे। ये लेडीज है तो अब ऐसी कोई बात नहीं है। कई हमारा जिस तरह भी मजदूर यूनियन है वो हमारे साथ है, हमारे संगठन में हमारा साथ देते हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम धरने से नहीं उठेंगे। आज जो 8 दिसंबर से आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की अनिश्चितकालीन हड़ताल चली हुई है, 3-4 दौर की सरकार ने बातचीत कर ली, लेकिन बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार ने अपने आप घोषणा कर रखी है। केवल उन मांगों को लेकर के ही बात अटकी हुई है। और अब CI2 से संबंधित और AIU से संबंधित जो यूनियनें हैं वो मैदान में डटी हुई हैं। और आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर रिटायर कर्मचारियों ने और CI2 की यूनियन ने, सर्व कर्मचारी संघ के विभिन्न विभागीय संगठनों के नेताओं ने प्रदर्शन करके यहाँ DC के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन भेजा है। और उसमें मांग की गई है कि इनकी जायज़ मांगों को शीघ्र समाधान किया जाए और जो ये उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ आपने कर रखी है ये तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। क्योंकि संविधान की धारा 19B में अभिव्यक्ति की आज़ादी, सबको अधिकार अपनी बात रखने का। तो इसलिए आज सर्व कर्मचारी संघ ने पूरे प्रदेश के अंदर DCO के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन भेजे हैं और मांग की गई है यदि यह उत्पीड़न जारी रहा, इनकी टर्मिनेशन जारी रही तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को मजबूरन कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकार की रहेगी। मैं अनीता, आशा वर्कर यूनियन की जिला की प्रेसिडेंट। आज हम की संख्या में जो महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, आंगनवाड़ी का जो धरना चला हुआ है 8 दिसंबर से लगातार धरना चला हुआ है और सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। सरकार जो दमनकारी नीतियां अपना रही है
आज उसके विरोध में CITU श्रम कर्मचारी संघ मिलके प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार जो दमनकारी नीतियां जो अपना रही है इनको सरकार ना अपनाए और आंगनवाड़ी बहनों की जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करे। सतबीर सिंह धनखड़ है, मैं हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी एसोसिएशन का स्टेट का मेंबर हूँ। और आज जो ये आंगनवाड़ी और ये जो हेल्पर जो हरियाणा में जो चला हुआ है और सरकार इनका उत्पीड़न जो कर रही है वो हरियाणा ये रिटायर्ड कर्मचारी संघ जो है ना ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा और सर्व कर्मचारी संघ और रिटायर्ड संघ जो है ना पूरा सहयोग इनको जो है देगा। और हम ये सरकार से अपील करते हैं कि वे जल्द इनका उत्पीड़न जो करना ये बंद करो और इनकी ये जो जायज़ मांगे हैं जो कि सेंटर ने भी दे रखी हैं इनको जो है ये पूरा करे सरकार। धन्यवाद। आंगनवाड़ी वर्कर RP से बबीता जी। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ कि सरकार जो कर रही है वो सही बिल्कुल भी नहीं है। 56 दिन हो गया हमारे धरने को और सरकार बात पे बात करके न और उसने आगे तक ले जा रही है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। जो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बिल्कुल झूठा नारा है सरकार का। और सरकार ने जो स्कीम दे रखी हैं वह पूरी नहीं होंगी तो उन स्कीमों का क्या फायदा होया। सरकार नहीं भी नहीं दिखता, गर्भवती होते ही उनके लाभ नहीं पहुंच रहे, बच्चों तक उनके लाभ नहीं पहुंच रहे और तो सरकार ही कित सोई पड़ी है। उन्होंने अपना अब याद नहीं आ रहा जो उनका कर्तव्य है। जनता से तो पूछते हैं इनके कर्तव्य और सरकार का जो कर्तव्य है वो सरकार क्यों नहीं देख पा रही। जी। और ये आम जनता को इतना दबाया जा रहा है, आंगनवाड़ी वर्करों को इतना दबाया जा रहा है। क्यों भाई? सरकार के ताबूत की कील आंगनवाड़ी वर्कर होंगी और सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी इसकी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं कुछ ज्यादा नहीं करना चाहती। या तो सरकार जाग जाए, नहीं तो आने वाले समय के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। धन्यवाद। आंगनवाड़ी वर्कर और ब्लॉक मुडलाना और हम यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठे हैं और सरकार की जो नीतियाँ हैं वो हमारे प्रति क्रूर होती जा रही है। क्योंकि गुड़गांव में जब बहनें इकट्ठी होती है और खट्टर साहब से मिलना चाहती हैं, क्या वो उससे लड़ने गई थी, क्या वो गोली चलाने गई थी? उनके ऊपर भी लाठी चार्ज करवाया है, उनको पिटवाया है। यही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं झूठा। और उसके बाद भी ये जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो बहुत है, उसको तो हम उजागर भी नहीं करते। हमारी आंगनवाड़ियों की ये हालत है कि जब हम कोई भी औरतों को बुला के और कोई भी सामूहिक कार्यक्रम रखना चाहते हैं उनकी जागृति का, उनको आगे बढ़ाने का, उनकी माताएं जो दूध पिलाने वाली गर्भवती माताएं हैं, कोई भी उनको ज्ञान चर्चा उनके साथ करते हैं तो बैठने के लिए आंगनवाड़ियों में आज तक दरियों का भी प्रबंध नहीं है। ये शर्मनाक बातें हैं। और प्ले स्कूल के लिए जो सामान आया है ना, उसके अंदर जो डस्टबिन होता है वो डस्टबिन एक छोटी सी प्लास्टिक की बाल्टी है और सभी को पता है ये छोटे से छोटे लेवल पर कि डस्टबिन क्या होता है। वो 20 रुपए की बाल्टी है, क्या वहाँ से जो बिल पास हुआ है वो 20 रुपए का हुआ है? वो 10 दिन में टूट जाएगी, हमारे पास रखी है और आप इस चीज को देख सकते हो। नीचे तक कोई झांकता ही नहीं है कि नीचे हो क्या रहा है। और इसके बाद जो हमारे से जो पोषण ट्रैकर करवाया गया है, पोषण ट्रैकर करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं डिजिटल इंडिया और सब कुछ ऑनलाइन। और जो घपले हैं, जो दिक्कतें हैं वो बीच की खत्म हो, लेकिन ऑनलाइन जो कार्य करने के लिए ये बताओ बहनें जो समय देंगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा? हम करने को मना नहीं करते, लेकिन जो हमारी पे है ना वो 50-60 हजार होनी चाहिए। हम नहीं मना करते, हम बगावत नहीं करते गवर्नमेंट की, लेकिन हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि बहनों को या तो तोड़ना, मरोड़ना, मारना, उनके परिवार को खत्म करना है क्या? उनका गुजारा कैसे चलेगा? एक एक बहन जो आंगनवाड़ी वर्कर है ना वो 12,000 रुपए में काम नहीं चलता। कोई भैंसे ले रही है, कोई दुकान कर रही है, कोई कार्य कर रही है, अपने सेल्फ बिजनेस वो छोटे छोटे कर रही है बेचारी, और तब जाके वो एडजस्ट कर पा रही हैं। और इससे ज्यादा तो हम क्या कहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम बाला, मैं घर पर हूँ और हमारा धरना 8 दिसंबर से शुरू चला हुआ और 52 दिन हो गए हैं। सरकार को क्या दिखता नहीं है कि किसी की बहू बेटी है क्या है? ये सरकार झूठे नारे लगाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे झूठे लगाते हैं। और क्या सरकार के प्रति बच्चों के उसमें वो नहीं है, भावना नहीं है कि बच्चों का राशन बंटना चाहिए, बच्चों के बारे में ले इनकी मांगे पूरी करके ख़त्म किया जाए धरना। और वो कि गर्भवती महिला ये कहाँ से कहाँ धक्के खा रही है, जो आंगनवाड़ी में आती थी वो कहाँ धक्के खा रही है, बच्चे भी कहाँ धक्के खा रहे हैं, अपना राशन नहीं ले पा रहे हैं।
और जो भी कुछ है, ये गर्भवती है या और भी महिला आती हैं, उनको भी कहाँ धक्के खाए जा रहे हैं, ये सरकार को दिखाई नहीं जा रहा। और हमारी जो बहनें थी गुड़गांव में, एक बहन पे लाठीचार्ज किया गया, इतनी बीमार है, और सरकार को ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इन बेटियों को सर्दी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कि इनकी मांगे पूरी की जाए कि नहीं की जाए। एक 750 1500 का मुद्दा है जो सरकार ने अपने से लागू किया था। मुख्यमंत्री ने मन की बात कही थी, इसको भी मुकर रहे हैं, दे के भी मुकर रहे हैं, कह रहे कि अब तो ये जो हमने 29 तारीख में जो ये मांगे दी थी, इनको ले लो और आगे फिर आ जाना। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहिला की रिपोर्ट।